समाजशास्त्रियों का यह मानना रहा कि बहुत ज़्यादा उत्तेजनात्मक फिल्में देखने से समाज की युवा पीढ़ी पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। आप इसको कैसा देखते हैं? फिर जब हम कामुकता, सिनेमा में कामुकता की बात करते हैं तो ये इतिहास करीब करीब 100 साल का है। मान लो 1913-14 में पहली फिल्म बनी और पूरे ने जो तो 1897 से, लेकिन आप 1920 का दशक देख लें और ये 2020 का दशक चल रहा है, तो करीब करीब 100 साल का या 90 साल का ये दौर रहा है। और शुरू में आपने देखा कि ब्रिटिश सरकार को कामुकता या उससे कोई प्रॉब्लम नहीं था। वो चाहते थे कि अब राजनीति पे कोई टिप्पणी न करें, स्वतंत्रता का बात न करें और हमारे जो देश नेता है उनको प्रमोट न करें। तो उनको भी सूट करता था कि आप धर्म की धार्मिक सब्जेक्ट लेके फिल्म बनाते थे और सोशल या वो पुराने वो लैला मजनू, श्री फरहाद, रोमांटिक बातें कर रहे थे। अब जब रोमांटिक फिल्में बनी तो उसमें थोड़ी कामुकता आई जाती थी और उसे ब्रिटिश से कोई प्रॉब्लम नहीं था। और ये है कि किसिंग, जिसको बहुत ही एक्सेप्ट होती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था। एक फिल्म बनी जिसमें सबसे लंबी किस का एक रिकॉर्ड माना जाता है और अपने रूबी मेहर वगैरह और 30s-40s की जो एक्ट्रेस थी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। और ये काफ़ी मेरा ख्याल 20-25 साल दौर रहा। बदलाव आया है स्वाधीनता के बाद। और मज़ा ये है कि विक्टोरिया के लोग तो छोड़ के चले गए, लेकिन विक्टोरियन वैल्यूज़ जिसको कहते हैं वो हम लोगों ने संभाले रखी। उसमें आप काम सूत्रा भूल गए, लेकिन उसमें आपने दूसरी सब थियरीज ला दी और किसी तरह जो विक्टोरियन वैल्यूज़ की जो हमें बात है वो चीज़ें आपने ला दी। उसमें कुछ खास हमारे नेता थे जो बहुत ही कंजर्वेटिव थे। कन्हैयालाल मुंशी थे जो बहुत महान लेखक भी थे, बहुत कुछ थे, लेकिन इनका फिल्मों की तरफ कंजर्वेटिज्म ले जाना बहुत बढ़ेगा। इनकी पत्नी लीलावती मुंशी, वो भी सेंसर बोर्ड में बहुत इनका बड़ा रोल रहा। और उस दौरान एक मंत्री भी थे डॉक्टर बीवी केसकर, और वो बिल्कुल सिनेमा और सिनेमा म्यूज़िक के बिल्कुल खिलाफ थे और उन्होंने हिंदी फिल्मों के और सिनेमा के गाने बंद करा दिए। नतीजा ये हुआ कि हमारी पड़ोस में रेडियो सिलोन पनप गया। रेडियो सिलोन चला क्योंकि ये लोगों को मिस कर रहे थे, जो गाने वगैरह वो म्यूज़िक वो वहाँ चलने लगा। तो हमारी जो फिल्मों में जो ये वो रही है वो दूसरे देशों को हेल्प कर रही है। अच्छा, अब जब ये विक्टोरियन टाइप के आए तो आपने दिखाया कि वो आलिंगन के हिसाब के बजाय वो तोता कोई पंछी चोंच मिला रहे हैं या कोई ऐसी कोई सिंबॉलिक चीज़ दिखा दी है। तो उसमें नतीजे को आपने जो कन्वे करना है वो आपने सिंबॉलिक ही रखा, क्योंकि सेंसर उस दिन चाहते नहीं थे। वो एक सेंसर 30-30 पन्ने का वो ऑर्डर देते कि ये काट दीजिए, वो काट दीजिए, वो काट दीजिए। और उसमें एक्टर का अंग, स्त्री का अंग खास कैसे दिखाना चाहिए, वो हर चीज़ में इनकी दखल थी। तो सेंसर बोर्ड में की वजह से फिल्म हमारी बिल्कुल वो क्या कहेंगे, बिल्कुल उसमें हर चीज़ को निकाल दिया जाता था जो रोमांटिक मानी जाती है। लेकिन किस छूट गई, आलिंगन छूट गया, लेकिन और चीज़ें इतनी आई जिसकी वजह से वो ज़्यादा वो अश्लील लगने लगी थी। और इसका कोई इलाज नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि सेंसर एक तरफ थे, सिनेमा के जो प्रोड्यूसर मेकर थे वो भी, जो मैं कमर्शियल सिनेमा की बात कर रहा हूँ, वो भी चाहते थे किसी तरह ज़्यादा सेंसर में प्रॉब्लम ना हो, फिल्म चल जाए, बिक जाए, क्योंकि बड़े बड़े सूद से लेकर वो लोग पैसे बनाते, फिल्में बनाते पैसे लेकर। 1966 का जस्टिस GD खोसला की कमेटी थी, उसका रिपोर्ट पढ़िए।
उसने इस चीज़ को बिल्कुल सख्त एतराज़ किया है कि ये आपने नॉर्मल सेक्स हमें नॉर्मल रोमांस को हटा के जब दूसरे तरीके किए हैं, और उसमें एक फिल्म का जिक्र है फ़र्ज, और उसमें जितेंद्र और बबीता का एक गाना जो है उसको लेके इन्होंने इतना विस्तार से कहा है कि जिस तरह हीरो हीरोइन के साथ प्रेमालाप करता है तो वो बल्कि अश्लील लगता है। तो आप जो मैसेज छुपाना चाहते हैं वो तो छुप जाता है, लेकिन जो दिखाना चाहते हैं वो भी ठीक से नहीं आता है। और इसने कई इनके उदाहरण दिए हैं। ये सेंसरशिप की ये कामुकता को लेकर जो सेंसरशिप की जो है लड़ाई वो बरसों से चली आ रही है, और मैं नहीं समझता ख़त्म होगी, क्योंकि ये चीज़ बहुत लंबा चलेगी। और अभी आप देख रहे हो, जब मैंने कहा कि एक सदी का है, अभी आप ये सदी में आते ही आपने देखा वैल्यूज़ बदल गई हैं, और लोगों का कपड़े पहनने का ढंग, बातचीत करने का ढंग उसमें बदल गया है। उसमें काफ़ी पश्चिमीकरण भी हुआ है। तो जब पश्चिमीकरण में हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं? और उसमें रोल है OTT का, यानी अभी आप वो कोई फिल्म की कोई सरहद नहीं है। OTT आप कहीं प्लेटफॉर्म पे चला दो, कोई भी फिल्म चला दो तो वो सारी दुनिया में चलेगी। तो उसकी वजह से आप देखोगे कि ये वैल्यूज़ बदली हैं, टेक्नोलॉजी बदली है, सब कुछ है। मैं समझता हूँ ये डिबेट हमेशा चलती रहेगी।